महाराजा साहेब, आज शिवाजी राजे की सफलता से यह सिद्ध होता है कि वो केवल वीर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। हाँ कान्हो जी, हम शिवबा के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। यह प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में है। प्रतियोगिता का दूसरा चरण शिवाजी राजे भोसले ने जीत लिया है। अब इस चरण में जो भी विजयी होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। शाबाश शिवबा, हम आपके प्रदर्शन से प्रभावित हुए, परंतु प्रतियोगिता का अंतिम चरण अभी बाकी है। आप व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं दादा महाराज। ये तो केवल हमारी विजय की एक छोटी सी झांकी थी। देखिएगा, आपका शिवबा ही विजय होगा। धैर्य रखो शिवबा, प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। एक वीर योद्धा होने की अच्छी शिक्षा दी है आपने। आपको अपना वचन याद है ना? यदि शिवा इस प्रतियोगिता में विजयी होता है तो आपको उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब प्रतियोगिता का तीसरा और अंतिम चरण आरंभ होने जा रहा है। ये नींबू आपके लिए खट्टा होगा दादा महाराज। चिंता मत करो शिवबा, हम इस नींबू को काटकर पहले आपको ही चखाएंगे। अक्का साहेब, जाके उन्हें रोकिए ना। अच्छा, जब इनके हाथ से तलवार छूट गई थी और जब भाऊ साहब इन पे वार किए जा रहे थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा सही भाई। राजे तो तलवार जमीन पर मारे थे, परंतु हाँ तो उन्होंने भी कोई जानबूझकर तो वार नहीं किया। वो तो भाऊ साहब ने अपना हाथ बीच में कर दिया। कवच तो टूट नहीं था, और वैसे भी शरीर पर तो कोई चोट नहीं आई। क्या चल रहा है वहां? वो दोनों तो झूठ मूठ लड़ रहे हैं। तुम दोनों ने तो सच में लड़ाई शुरू कर दी। ना ना माँ साहेब, हम तो बस इसे ऐसे ही छेड़ रहे थे।
राजे, हम जानते थे आप ही जीतेंगे। आप वास्तव में एक योद्धा है शिवबा, एक वीर योद्धा। अब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने ही चाहिए। महाराज, आपका इस प्रकार अचानक प्रतियोगिता छोड़कर जाना। जीजे, आदिल शाह के यहाँ बेटा हुआ है। दरबारियों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सूबेदार वहां मुबारकबाद देने पहुंचते होंगे। हमारी अनुपस्थिति। परंतु महाराज, आप हमें ये बताएं, हम शिवबा को क्या उत्तर देंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि बुद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद भी बाबा साहेब हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर क्यों चले गए? रानी साहिबा, आप जानती हैं हम किन किन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आदिल शाह के दरबार में सभी हमारे शत्रु हैं। यदि हम योग्य समय पर नहीं पहुंचे तो हमारे विरुद्ध आदिल शाह के कान भरने का मौका बाजी घोरपड़े और मंबाजी भोसले नहीं छोड़ेंगे। परंतु शिवबा, कितने उत्साहित थे वो। महाराज, आपके जाने के बाद कैसे समझाएंगे हम उन्हें? हमें पूरा भरोसा है जीजे, आप उन्हें समझाएंगे। और वैसे भी 2 दिनों बाद आप शिवबा को लेकर विजापुर आ ही रही हैं, तब हम खुद उन्हें समझाएंगे। बाबा साहेब, आपने बाबा साहेब को कहीं देखा? राजे, मैंने उन्हें महल से बाहर जाते हुए देखा है। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना कैसे रह सकते हैं? क्या अन्याय है, अन्याय है बाबा साहेब। शिवबा, अभी तुम्हारा कद इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम अपने बाबा साहेब को न्याय और अन्याय की बातें सिखा सको। रही उनके जाने की बात, तो उनके और भी दायित्व है। पर ऐसा कौन सा दायित्व आ गया था माँ साहेब, जो वो सब कुछ छोड़कर अपना वो दायित्व निभाने चले गए? कहाँ गए हैं बाबा साहेब? बोलिए ना माँ साहेब, ऐसा क्या था जो उन्होंने अपने बेटे से किया हुआ वचन तोड़ दिया? बेटा वचन तोड़ा नहीं है, उनका जाना जरूरी था। जाना जरूरी था शिवबा राजे, जाना जरूरी था। शायद आपकी मां साहेब ने आपको यह नहीं बताया कि आपके बाबा साहेब बीजापुर गए हैं। और फिर जब सुल्तान आदिल शाह का आदेश आया है तो महाराज साहब को कोर्निश बजाने जाना ही पड़ेगा। कैसे नहीं जाएंगे? हाँ, वो आपसे मिले नहीं, आपको प्रतियोगिता जीतने की शाबाशी नहीं दी। किसी भी बेटे को तो बुरा लगेगा ही ना। लेकिन क्या करें, अपने बेटों से सुल्तान आदिल शाह का बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर जब सुल्तान आदिल शाह के यहां वली अहद पैदा हुआ है तो होने वाले शहजादे को कोर्निश बजाने के लिए शाहजी महाराज को जाना ही पड़ेगा। भाऊ साहेब, आदिल शाह के दरबार में कोर्निश बजाना आपकी व्यवस्था है, महाराज साहेब की नहीं।
महाराज साहिब की कोर्निश तो आदिल शाह को 12 कोस दूर से ही मंजूर है। आपका सुल्तान विवश है महाराज साहिब के सुझाव और उनके परामर्श के लिए। बेहतर यही होगा कि आप बीजापुर चले जाएं, आदिल शाह के दरबारियों का हाथ बटा लें, जैसा आप हमेशा करते आए। माँ साहेब, हम भी बीजापुर जा रहे हैं। हाँ बेटा, परंतु 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? शिवबा, धैर्य रखें। आपके बाबा साहेब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। राजे, प्रतियोगिता में विजय कौन रहा? शिवबा, लेकिन बाबा साहेब हमें बहुत आनंद आया। हमारा प्रतिद्वंदी हमारी टक्कर का था। राजे, शिवबा को युद्ध कौशल में निपुण स्वयं आपकी मां साहब। हमें अपने भाई पर गर्व है बाबा साहब।